हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फाइनली ये मेरा इवनिंग का शेड्यूल है एंड यहाँ पे शाम को काफ़ी तेज़ हो रही थी बारिश। और बारिश के टाइम में हमेशा जनरली लोगों का जो रहता है कुछ अच्छा सा खाने के लिए रहता है। तो बस बेटे ने कहा कि मम्मा चलो आज क्या कहते हैं कुछ स्पाइसी सा बनाते हैं एंड कुछ पकौड़े समथिंग। तो जाकर के फ्रिज में देखा तो पता चला कि पालक भी पड़ा हुआ है। बस फिर क्या था, स्टार्ट कर दिया था हमने बनाना। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो चॉइसेस होती हैं ना वो भी एक इन्वामेंट के हिसाब से होती है, एक मौसम के हिसाब से होती हैं। आप हर टाइम हर चीज़ को नहीं खा सकते। तो बस फिर क्या था, मैंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया था एंड देन उसके बाद शाम को फिर थोड़ा हैवी खाना हो जाएगा, देन उसके बाद थोड़ा सा लाइट खाना हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पकौड़े बिल्कुल बन के तैयार हो गए थे। कैसे लग रहे हैं आप बताना। देन उसके बाद हमने खाना बना लिया था एंड क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा खाना खाया था तो इतना ज़्यादा खाना नहीं खाया था तो जल्दी हो गया था। देन उसके बाद मैंने सोचा कि जब मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ, बट बेबी मुझे कंटिन्यूसली डिस्टर्ब करने लगी। बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ एडजस्ट करना एज़ यूजुअल। जैसा मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ कि बच्चों के साथ एडजस्ट करना, चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में हो चाहे आप लार्ज फैमिली में हो। जब हम छोटी फैमिली में होते हैं तो हमारे ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं और हमें हर एक चीज़ देखनी होती है, बच्चे से लेकर के बड़ों तक एवरीथिंग हमें खुद देखना होता है। एंड अगर हम बात करें लार्ज फैमिली की जहाँ पर सब लोग रहते हैं तो वो बच्चे को तो दिखवा लेते हैं, बट कहीं ना कहीं जो काम का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है या मैं जितने लोगों को जानती हूँ तो वो इन लॉज़ के साथ रहते हैं। तो वहाँ पे इन लॉज़ के साथ में भी क्या ही इशू होता है कि जितने भी लोग घर में मेंबर्स होते हैं वो पूरा का पूरा उनके मॉर्निंग की चाय से लेकर के इवनिंग के खाने तक का इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता है कि कहाँ से कहाँ तक टाइम निकालें एंड कहाँ से कहाँ पे एडजस्ट करें। तो वहाँ बहुत काम का बहुत प्रेशर हो जाता है तो वो बहुत थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो आपको वो सारी चीज़ें इग्नोर करनी है क्योंकि अगर आप वो सब चीज़ों में ढलते रहेंगे ना तो फिर बहुत मुश्किल है। सबके काम कीजिए बट हाँ, लेकिन यह है कि कुछ टाइम अपने लिए भी सेपरेट निकाल करके देन अपने लिए पढ़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज भी आप ये काम कर रहे हो, कल भी आप यही काम करोगे एंड नेक्स्ट डे टू डे आप यही काम करते रहोगे एंड कुछ नहीं बदलेगा। और वैल्यू जो है बस आज आप काम कर रहे हो, आज आपकी बॉडी इस लायक है कि आप सबका काम कर सकते हो तो आपकी थोड़ी बहुत वैल्यू है। अदरवाइज़ जैसे जैसे आपका जो काम करने का जो स्पीड है वो कम होती जाएगी तो आपकी वैल्यू भी बिल्कुल एकदम ज़ीरो पे आ जाएगी। तो ये सीन होता है एग्जैक्टली। तो मेरा कहने का बस इतना ही तात्पर्य है कि आप सबके लिए सब कुछ कीजिए, चाहे आप लार्ज फैमिली में हो चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, बट आपको अपने लिए टाइम 100% निकालना है। आपको बस अपना देखना है कि मुझे किसके लिए कितना काम करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। एंड देन जितना रिमेनिंग है वही खुद कीजिए। क्योंकि आप उनमें लगे रहोगे ना तो आप इस तरीके से कभी नहीं कर पाएंगे। एंड सेकंड थिंग इज़ कि लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो। जिस दिन आप इग्नोर करना सीख जाओगे ना उस दिन आपको अपने लिए वक्त मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप सबको खुश करने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं खुद दुखी होते रहोगे एंड अब तक जितना टाइम वेस्ट किया है ना आपका टाइम आगे भी वेस्ट होगा। ये फाइनल है। तो बस ये है कि मैं वही कह रही हूँ कि जो लोग इन लॉज के साथ या बड़ी फैमिलीज़ में लार्ज फैमिलीज़ में रहते हैं तो बस वो एक काम ये कर लें कि वो डिसाइड कर लें कि किसका कितना मतलब किस लेवल पे हमें काम करना है और कितना करना है। देन उसके बाद कोई कुछ भी कहता रहे, जो इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम दूसरे को खुश करते रहें, अपने आप को डिप्रेशन में डालते रहें। देन उसके बाद सबको अपने अपने काम करने चाहिए। जिस भाई जो इंसान जैसे काम कर सकता है वो कर सकता है, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। एंड फाइनली क्या ही होता है कि ये तो हो गई लार्ज फैमिलीज़ की बात, बट कहीं पे जब हम अकेले रहते